क्यों क्यों? नमस्कार, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। जी हां, चंद्र ग्रहण यूं तो एक खगोलीय घटना, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर पड़ने के कारण इसके काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हम सबको देखने को मिल रहे हैं। ये लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण इस मायने में भी खास है क्योंकि पिछले 6 सालों में सुपरमून और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साथ नहीं हुए हैं और देश इस वक्त जिस कोरोना महामारी से गुजर रहा है उसे लेकर के भी लोगों के बीच एक असमंजस की स्थिति है कि ये चंद्र ग्रहण किस तरीके से हम सबके जीवन पर असर डालेगा। जैसा कि हमने कहा, चंद्र ग्रहण हमेशा से ही एक खगोलीय घटना के तौर पर देखी जाती है, लेकिन हिंदू पुराणों में, हिंदू धर्म में इसके बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। चंद्र ग्रहण में बहुत सारी पूजा और विधियां, दान, जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी में आए कष्टों को काफी हद तक सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ नहीं करना चाहिए इस चंद्र ग्रहण में, वैज्ञानिक तौर पे भी और धार्मिक तौर पे भी, ये भी सब हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। जानेंगे कि चंद्र ग्रहण को लेकर के क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या सावधानियां रखनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले आइए आपको इस चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। ये चंद्र ग्रहण जो कि भारत में आंशिक तौर पर दिख रहा है, इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ये चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से शुरू हो चुका है। भारत के अलग अलग जिलों में ये चंद्र ग्रहण नजर आ रहा है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 2:17 से है, शुरू हो चुका है और शाम 7:19 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा। कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण, बता दें आपको, पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम को छोड़कर 2 मिनट से लेकर करीब आधे घंटे तक ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी ये चंद्र ग्रहण लोग देख पाएंगे। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 45 मिनट तक इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। भारत में कुछ जगहों पर ही ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। अब बात करते हैं विदेशों की, कि विदेशों में कहां कहां दिखेगा ये चंद्र ग्रहण। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, साथ ही साथ ओशनिया, अलास्का, एटलांटा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और एंटार्क्टिका में ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। विश्व में भी अलग अलग जगहों पे चंद्र ग्रहण दिखेगा और भारत में भी अलग अलग जगहों पर यह चंद्र ग्रहण दिखेगा, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है। पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से शुरू हो चुका है और शाम 7:19 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। ये चंद्र ग्रहण लोगों के जीवन पर किस तरह का असर छोड़ेगा, इस चंद्र ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और साथ ही साथ ये चंद्र ग्रहण किन राशि के जातकों के लिए बेहद खास भी होने वाला है, ये भी हम जानेंगे। और आइए बिना देर किए जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। और हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सपना शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सपना, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आचार्य जी आपके साथ में करूंगी। हम लोग हमेशा से ही चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इसका आध्यात्मिक महत्व भी होता है, बहुत ज्यादा इसका धार्मिक महत्व भी होता है। सदियों से हम लोग सुनते आए हैं कि चंद्र ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें। इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत विशेष है। बुद्ध पूर्णिमा, सुपरमून के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। क्या और विशेष बातें हैं इस बार के चंद्र ग्रहण में? देखिए, सबसे पहले तो मैं JK न्यूज़ को के दर्शकों को नमस्ते बोलूँगा और उसी के साथ में मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि ग्रहण होता क्या है। जब आप ये समझ लेंगे ग्रहण क्या होता है तो इसका जो ज्योतिष के द्वारा जो प्रभाव होता है उसकी जो वैज्ञानिकता भी आपको समझ में आ जाएगी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की जो छाया है उससे चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, मतलब ढक जाता है और वो हमें नहीं दिखता। और आश्चर्य की बात है कि पूर्णिमा के दिन ही हमेशा चंद्र ग्रहण पड़ता है। और प्रश्न ये होता है जन सामान्य को कि भाई हर पूर्णिमा को तो चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, पूरा चंद्रमा दिखता है। और यही जो है खगोलीय विशेष घटना है कि पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण चांद होता है उसको ही जो है अंधकार ग्रसित कर लेता है और वो अंधकार
कोई सामान्य नहीं है, वो अंधकार ये भूभा है। भूभा अर्थात पृथ्वी की छाया, भू माने पृथ्वी और भा माने छाया, पृथ्वी की छाया। और उसका जो ऊपर नॉर्थ नोड और साउथ नोड पृथ्वी का है, जो नॉर्थ वो राहु है और नीचे केतु। अब देखिए यहीं से ज्योतिष शास्त्र का, फलित ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभ हो गया। जहां राहु केतु आया तहां उसका प्रभाव जनमानस पे पड़ने लगा। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव 41 दिन पहले और 41 दिन आगे तक पड़ता है जी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 2 तूफान, एक ताउते और आज यास्क भी जो आया, अभी 1 हफ्ते पहले ताउते आया, जो कितनी उसने तबाही करी। तो ये राहु केतु का प्रभाव है। अंधकार में तमोग्रही है, ये अंधकार में इनका वास होता है, इनका कोई पिंड नहीं है, ये ग्रहण में ही वास करते हैं। और इस प्रकार जो अंधकार है, जो छाया है, तो इसीलिए कहा कि राहु और केतु सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों को जब ये ग्रहण पड़ते हैं ग्रसित कर लेते हैं। और इसी प्रकार आज चंद्रमा ग्रसित हो गया और भारत के हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को ये प्रभावित कर रहा है। और आज देखिए कि वेस्ट बंगाल की तरफ और वहीं के अन्य राज्यों में उधर के कितना जो है तूफान आ रहा है, आज ही चंद्र ग्रहण के ही दिन। बिल्कुल। तो इस चंद्र ग्रहण को लेकर के और क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय हैं, ये भी डॉक्टर मोहित से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सपना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर सपना, हाँ जी मैम। आप अपने जो टैरो कार्ड्स हैं उनके जरिए जितने भी दर्शक हैं उनके लिए जो अलग अलग राशि के हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का असर पड़ेगा। शुरुआत की 4 राशियां मेष, वृष और मिथुन और कर्क, इन 4 राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? जी देखते हैं। मेष राशि के लिए मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। उन्हें थोड़ा शारीरिक मानसिक पीड़ा हो सकती है जी। उन्हें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अब वृष राशि के लिए देखते हैं। जी, वृष राशि वालों के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। इन्हें भी स्वास्थ्य का हानि हो सकती है। इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृष राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना हाँ जी। है। जी, अब मिथुन राशि के मिथुन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, मिथुन राशि वालों को पहले कष्ट हो चुका है, आगे का टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें काफी लाभ भी मिलेंगे। कर्क राशि, जी कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा चिंता के दौर से गुजरना पड़ सकता है। इन्हें चिंता हो सकती है कर्क राशि वालों हाँ के लिए। जी। तो कर्क राशि वालों को भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चंद्र ग्रहण के वक्त। हाँ जी। खास तौर से वैसे भी कोविड को लेकर के लोग मानसिक चिंता से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, तो ऐसे में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया सप्ना जी हमारे साथ 4 राशियों का राशिफल बताने के लिए। और अब मोहित जी आपके पास आते हैं। ग्रहण के वक्त लोग बहुत इस चीज को सोचते हैं कि क्या मंत्र हो जाए, क्या उपाय हो जाए, क्या हम पूजा विधि विधान कर लें, प्रभु को प्रसन्न कर लें। वैसे भी इस कोविड काल में बहुत लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं, जिनका जो व्यापार कर रहे थे वो धंधा सब ठप पड़ा हुआ है। तो क्या इस चंद्र ग्रहण में कोई विशेष पूजा या मंत्र है जिसके जरिए कुछ हद तक हालात सुधर सके? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न अभी किया है और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ग्रहण का हमेशा सुप्रभाव ही अधिक पड़ता है, जैसा भी मैंने भी बताया कि राहु केतु का प्रभाव है। ग्रस्तोदित ये ग्रहण है, जब चंद्रमा ग्रसित हो जाए उदित होने के समय उसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहा गया है। और ये ग्रस्तोदित जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी देखिए कि आज इस संकट के समय में इस ग्रहण काल में जो मंत्र सिद्धि की जाती है, जो उपाय किए जाते हैं, उसका जो है बहुत बड़ा विशेष फल शास्त्रों में बताया गया है। तो अभी मैंने जैसा आपने पूछा 2 प्रमुख उपाय बहुत छोटे छोटे बता रहा हूं कि जैसे आजकल बहुत सारी बेरोजगार लोग हो गए हैं, आर्थिक समस्या लोगों को आ गई है। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है कि मीठे चावल ग्रहण काल के पश्चात जब ये समाप्त हो जाए, इसका मोक्ष हो जाए, स्नान करके मीठे चावल बना के छत के ऊपर रख दीजिए। और कौवों को जब वो कौवे पक्षी उसका भक्षण करते हैं तो उससे आपकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा
बहुत ही सरल उपाय, बड़ा पुण्य इससे मिलता है। आज पक्षी हमारे बहुत संकट में भी हैं और हो सकता है कि पर्यावरण के में ही पक्षी भी आते हैं और इन्हीं की बद्दुआ हमें लगी हो, पूरी पृथ्वी को लगी हो, जिसके कारण आज ये कोरोना जैसा संकट और तमाम प्रकार के संकट आ रहे हैं। और दूसरा उपाय मैं बताना चाहता हूं कि हमें स्वास्थ्य लाभ कैसे हो। कोई मानसिक स्वास्थ्य किसी का खराब है, किसी का शारीरिक स्वास्थ्य खराब है और बहुत पैसा भी लग जाता है, फिर भी स्वास्थ्य लाभ किसी को नहीं हो रहा, तो क्या करें कि एक पात्र में, आज के चंद्र ग्रहण के दिन एक पात्र में जल भर दीजिए और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उसकी अपनी छाया देखिए, फिर उस जल को किसी वृक्ष में, किसी भी वृक्ष में डाल दीजिए और उस सिक्के को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप चांदी का सिक्का नहीं डाल सकते, चांदी का कुछ भी छोटा सा पात्र, कोई भी सामान डाल सकते हैं, छोटा सा कुछ डाल दीजिए, नहीं वो भी नहीं कर सकते तो कुछ द्रव्य उसमें डाल दीजिए, सिक्के डाल दीजिए, 1-2 सिक्के, 10 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और उसको जो है आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ये उपाय करने से आपको जो आर्थिक हानि हो रही है स्वास्थ्य को लेके, जो आपको आर्थिक समस्या स्वास्थ्य को लेके हो रही है, फिजिकल आपको कष्ट हो रहा है, उसमें आपको राहत मिलेगी। ग्रहण काल में इस दोनों उपायों का विशेष फल है। और इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि आज के दिन ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र बहुत सरल मंत्र है, ये बीज मंत्र महालक्ष्मी का है। इसका जप करिए और इसका जप करने से ग्रहण काल में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। श्री सूक्त का पाठ भी इसमें कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और स्वास्थ्य के लिए जप, बहुत से लोग पूछते कोई मंत्र बता दिए जप करें, कितना बड़ा मंत्र हमारे पास है, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, ओम, देखिए दीर्घ मंत्र भी है, लघु भी है। आप दीर्घ नहीं कर सकते, लघु कर लीजिए, मैं दोनों बता देता हूँ। दीर्घ ओम रांग ओम जुंग सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुंग सा रौंग ओम, ये दीर्घ। लघु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार शंकर भगवान ही इस समस्त प्रकोप को शांत कर सकते हैं। उनकी स्तुति करिए, अवश्य दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य को आप प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत ज़रूरी भी है इस कोविड काल में, जिस तरह से लोग स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनका रोजगार भी चलता रहे, जो कि लॉकडाउन के चलते ठप है। तो ये उपाय ज़रूर करिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। डॉक्टर सपना, एक बार फिर आपके पास में आऊंगी। हम 4 राशियों के जो जातक हैं उनका राशिफल समझ चुके हैं कि क्या उनको असर पड़ेगा। अब जो आगे की 4 राशियां हैं उनके जातकों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण का काल है ये कैसा रहने वाला है? जी मैम, बिल्कुल हम आपको बताते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए समय सही नहीं है। उनको बहुत ज्यादा मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें फालतू के कष्ट विभिन्न प्रकार के होंगे, शारीरिक, मानसिक, तो उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं। जी, कन्या राशि के लिए समय बहुत अच्छा है और धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आने वाला। तो कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी खुशी की बात कि उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगली राशि हमारे पास तुला राशि आ जाती है। हाँ जी। तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इन्हें कोई बहुत नुकसान की संभावना दिख रही है। इन्हें किसी भी प्रकार की बड़ी क्षति हो सकती है। या सावधानी रखें और मंत्र जाप का प्रयोग करते रहें। बिल्कुल, तो तुला राशि वाले जितना हो सके सावधानी बरतें। वैसे भी इस कोविड काल में लोग काफ़ी हद तक सावधानियां रख भी रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कर भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम वृश्चिक राशि पर पहुंच जाते हैं। जी, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा खराब है। ग्रहण का पूरा जो दुष्प्रभाव है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पर ही पड़ रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको मंत्र और जाप करते रहना चाहिए।
बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले भी इस वक्त अपना ख्याल जरूर रखें और ये ध्यान रखें कि बुरा वक्त ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, एक दिन हट ही जाता है। अपने प्रयास जारी रखें। प्रयासों की बात आती है तो बात इस चीज की जरूर निकलेगी कि इस चंद्र ग्रहण के काल में हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए। आचार्य मोहित जी, एक बार फिर से आपके पास में आऊंगी। इस वक्त जैसा कि आपने कहा था, दो तूफान तबाही मचा चुके हैं, जिनका असर जैसे आपने कहा 41 दिन तक रहता है, बहुत लंबे असर के साथ ये आते हैं। कोविड काल भी हम लोगों की एक बड़ी परीक्षा ले रहा है, 1.25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में क्या इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव भी पड़ने हैं, तो उनके लिए हम क्या क्या सावधानियां रखने, क्या क्या काम है जो नहीं करें इस चंद्र ग्रहण के काल में? देखिए, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि शर का जो मान है वो शून्य होता है। शर क्या है? पृथ्वी सूर्य चंद्रमा एक सीध में, बिल्कुल एग्जैक्ट एक सीध में होना चाहिए, तभी ग्रहण पड़ेगा। अब ये ऐसे घूम के तो आता है हर पूर्णिमा में, मगर ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, इस कारण से जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सीध नहीं होती। सीध बिल्कुल हो गई, शर मतलब तीर की तरह सीधे हो जाए, तब ये ग्रहण काल पड़ता है। और ऐसा जो आज ग्रहण है ये उप छाया ग्रहण है। इसका एक सबसे अच्छा प्रभाव ये है कि सूतक जो ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, उस सूतक का प्रभाव नहीं पड़ पाया उपज छाया चंद्र ग्रहण होने के कारण। और दूसरी चीज ये है कि आज ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा है, इसका जो मैंने आपको बताया 41 दिन तक प्रभाव रहता है। 12 राशियों पर इसका प्रभाव, जैसा भी टैरो कार्ड रीडर ने बताया आपको, 8 राशियों का राशिफल मैं सुन रहा था, उसमें मैंने देखा कुछ राशियों का फल तो अच्छा है और कुछ का बहुत खराब भी है। तो जिन राशियों का फल खराब, वो लोग निराश ना हो, उनके लिए भी मैं आपको उपाय लेकर आया हूँ। और बहुत छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो आप आसानी से कर सकें, क्योंकि आज वैसे ही कष्ट है, ऊपर से बड़े बड़े उपाय बता दिए तो और तकलीफ ना हो जाए। तो लाल मसूर की दाल मेष राशि वाले दान करें। मेष राशि वाले लाल मसूर की दाल दान कर देंगे। कब दान करना है? ग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान करके लाल मसूर की दाल दान करें। वृष राशि वाले श्री सूक्त का पाठ ग्रहण काल में करें, और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो देसी घी का दान करें। अब कितना करना है ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप 125 ग्राम भी कर सकते हैं, 1.25 किलो भी कर सकते हैं, और उससे अधिक भी कर सकते हैं। और 1.25 के अनुपात में इसलिए क्या है, शुभ माना जाता है। और मिथुन राशि वाले गेहूं का दान करें, और कर्क राशि वाले चावल का दान करें। और जिनका फल अच्छा है, जैसे मैंने देखा कि मिथुन राशि वालों का अच्छा था, तो अब वो दान न करें ऐसा नहीं है, वो दान करेंगे तो उनको और अच्छा फल मिलेगा। जिनका फल खराब है वो दान करेंगे तो उनका खराब फल हट जाएगा, सामान्य हो जाएगा, अशुभता नाश हो जाएगी। कर्क राशि वाले चावल, और सिंह राशि वाले जो हैं आदित्य हृदय का पाठ करिए ग्रहण काल में, और उसके बाद आटे का दान करिए। देखिए कितना अच्छा है, किसी को आप देंगे, किसी को आज के समय में रोटी की समस्या है, रोटी नहीं मिल रही है, प्रसादा है, और वो प्रसादा उसको वो बना के खाएगा, कितना पुण्य आपको मिलेगा। कन्या राशि वाले जो गणेश जी का, उनको मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः का जप करिए, और उसके साथ में नारियल का दान करिए। और उसके उपरांत आता है तुला राशि। तुला राशि वाले शक्कर चीनी का दान करें। और वृश्चिक राशि वाले महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। महामृत्युंजय मंत्र कठिन लगता है, गलत मत बोलिए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध नहीं बोल सकते ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय। और घड़े का दान करिए, घड़े का दान करिए। धनु राशि वाले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का। और विष्णु सहस्त्र नाम जब ग्रहण काल हो उस समय करिए। फिर गुड़ और केला का दान कर दीजिए ग्रहण के बाद। और उसके उपरांत क्या आता है, धनु के बाद मकर। मकर वाले तिल का दान करेंगे, तिल का दान करेंगे। और फिर कुंभ वाले भी तिल का दान करेंगे, और बजरंग बाण का पाठ करते रहेंगे जब ग्रहण काल चल रहा हो। और उसके बाद मीन राशि वाले जो है वो ग्रहण काल खत्म होने पे चने की दाल का दान कर देंगे। इस प्रकार से 12 राशियों पर का जो अशुभ प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। जिनका शुभ फल मिल रहा है वो फल में और बढ़ोतरी हो जाएगी। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप अगर करेंगे तो जरूर आपको इसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। और अब आइए चलते हैं जो आखिरी की 4 राशियां बची हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, उनका टैरो कार्ड के जरिए राशिफल जान लेते हैं डॉक्टर सपना से कि उन राशियों पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले धनु राशि।
धनु राशि के जातकों को धन की हानि हो सकती है, इन्हें कोई ठग सकता है, बुद्धू बना सकता है, इनको बहुत सतर्कता का सामना करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और अपने धन को बचा के खर्च करना पड़ेगा। इनको धन का आगे का दिख रहा है कि इनको धन की हानि होगी। बिल्कुल, धनु राशि वाले पहले से ही सतर्क हो जाएं, धन की हानि हो सकती है तो उस लिहाज से अपने सारे निर्णय सावधानी पूर्वक लें। आगे बढ़ते हैं मकर राशि पर। जी, मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों को धन लाभ होगा और वो जिस भी कार्य में अपने कार्य को करेंगे वहाँ पे वो सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा राशिफल है। वैसे जो अलग अलग जातक हैं वो भी थोड़ा सा कष्ट में होते होंगे। धनु राशि हमसे ठीक पहले थी, उसको अच्छा बता दिया आपने, हमें खराब कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कुंभ राशि पर कि उसका टैरो कार्ड से राशिफल क्या है। जी, कुंभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इन्हें भी आर्थिक लाभ हो सकता है और ये चीज़ों को बहुत संभाल के करें और इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए टाइम बहुत अच्छा। अब आखिरी राशि पे आ जाते हैं, मीन राशि की उनके जातकों पर क्या असर इस चंद्र ग्रहण का। जी, मीन राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। इन्हें कोई अपमानित कर सकता है और इनको उस चीज़ को, उस बात को ये काफ़ी मन पे ले सकते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। लोगों से व्यवहार खराब ना करें, मिल के रहें, अच्छे से रहें। तो सावधानियां अब आपने सुन ली और ये भी सुन लिया कि क्या क्या अच्छे फल मिलने वाले हैं। डॉक्टर मोहित, एक बार फिर आपके पास में आती हूँ। जब भी ग्रहण पड़ता है तो बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां लोगों के बीच हैं, इन्हें ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप दूर करें। अक्सर कहा जाता है कि बाहर मत निकलो, इस टाइम मत निकलो, ऐसे मत जाओ, थोड़ा पहले निकल जाओ, थोड़ा बाद में कर लो। इस कोविड काल में तो चलिए लोग वैसे भी घर के अंदर हैं क्योंकि एक टाइप का सेमी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या क्या भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है चंद्र ग्रहण को लेकर। देखिए, भ्रांतियों के विषय में तो भ्रांतियां तो बहुत प्रकार की हो सकती हैं, किंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सावधानी के लिए। आपने कहा बाहर ना निकलने के लिए कहा। गर्भवती स्त्रियां जो हैं, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा तो एकदम से अंधकार आ जाता है। तो अब गर्भवती स्त्री मान ली अंधकार है, पहले के समय में लाइटें नहीं होती थी, कहीं पैर से टकरा गए, गिर गए, पेट में चोट आ गई, बच्चे को कष्ट हो गया, तो एक वैज्ञानिक कारण देखिए। दूसरा, चंद्र ग्रहण में भी अचानक से चंद्रमा गायब हो जाना, घबराहट हो सकती है। किसी को नहीं पता है ग्रहण पड़ा, एकदम से देखा चंद्रमा एकदम गायब हो गया। जयद्रथ वध के समय देखिए, सूर्य ग्रहण पड़ा, सूर्य गायब हो गया, पूरी सेना घबरा गई कि जयद्रथ निकल आया, भगवान कृष्ण का यही समय है, बस अब चलाओ बाण। तो इस प्रकार से जो है ग्रहण के समय जब गणना जिसको नहीं पता है वो परेशान हो सकता है, घबरा सकता है। और ग्रहण के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी प्लेनेट से आती है जिसके कारण कहा गया है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको किसी प्रकार की हानि हो सकती है। अब वो हानि कई बार देखी गई है, मैंने भी कई शोध में देखा कि ग्रहण काल में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है, तो अब वो हम क्यों रिस्क लें, थोड़ी देर की बात है उस समय। और दूसरी चीज में एक भ्रांति जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहण काल में कुछ खाना नहीं चाहिए, तो उसके विषय में मैं शास्त्रों का एक आपको विचार दे दूं कि शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि जो लोग पूर्ण स्वस्थ हैं, युवा हैं, वो लोग उपवास करें, निराहार निर्जल भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 घंटे लगभग ग्रहण है जैसे आज का। और इसी प्रकार से कहा गया कि जो गर्भवती स्त्री और रोगी बालक, इन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जो है वो निर्जल या निराहार उपवास नहीं करना चाहिए, इनको फलाहार करना चाहिए। और पानी बताया गया गुनगुना पीना चाहिए, अगर प्यास लगे पानी गुनगुना। और गुनगुना पानी तो बहुत फायदेमंद है, इस समय देखिए महामारी में भी गुनगुना पानी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप पथ्याहार, हल्का आहार भी ले सकते हैं। और जब शास्त्र को समझिए तो पूरी तरीके से समझिए, तभी आपको उसकी वैज्ञानिकता समझ में आएगी। डॉक्टर मोहित, ये भी एक बड़ा सवाल कि इस वक्त जातक जो हैं वो अपने किस इष्ट की पूजा करें, किस वक्त करें, किस प्रकार पूजा करें ताकि उन्हें अच्छा फल प्राप्त हो सके। देखिए, ग्रहण काल में सबसे पहले तो एक ये भी है कि मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है, तो मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है, हमें जप करना है। और जप करने में बहुत उसका अनंत गुना फल होता है। और अपने इष्ट देव का जप जरूर करिए। अगर आपने ग्रहण काल में इष्ट देव का जप कर लिया,
मान लीजिए कोई भैरव जी की उपासना करता है, भैरव जी का मंत्र ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः। हनुमान जी का करता ओम हंग हनुमते नमः। दुर्गा जी का करता ओम दुंग दुर्गाय नमः। मंत्र का या और भी जो 99 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। और इष्ट देव का मंत्र, श्री राम का मंत्र, किसी का श्री के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जप करिए जो आपके इष्ट देव। तो इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर निरंतर आगे तक बनी रहेगी और ग्रहण का जो अशुभ फल है वो आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ग्रहण काल में तुलसी पत्र रखने का भी विधान है कि जैसे जो भी सामग्री हो उस पर तुलसी तो औषधि है, तो समस्त वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए, राहु केतु का ग्रहण को कोई दुष्प्रभाव न पड़े और सब चीज औषधि युक्त हो जाए, ऐसा शुभ विचार शास्त्रों का है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चंद्र ग्रहण के वक्त आप सावधानियां रखें, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के वक्त और जो भ्रांतियां हैं उनसे भी बच के रहें, जो भी डॉक्टर मोहित ने आपको बताई। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इजाजत दीजिए। डॉक्टर मोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सपना, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी और राशिफल के बारे में बताने के लिए। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK 24/7 के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।